नमस्कार साथियों। सारा विश्व जानता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। 18 फरवरी सन 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गांव कमारपुकुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गदाधर। यही बालक आगे चलकर पूरी दुनिया में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि गदाधर को रामकृष्ण बनाकर उन्हें परमहंस की स्थिति तक पहुंचाने वाले उनके गुरु हरियाणा की पावन भूमि के शहर कैथल के समीप गांव बाबा लदाना के एक मठ के महंत नागा बाबा तोतापुरी जी महाराज थे, जिन्होंने गदाधर को सन 1865 में अद्वैत वेदांत की शिक्षा दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और उन्हें नाम दिया रामकृष्ण। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के 48 कोस के इलाके को अति पावन एवं देवतुल्य भूमि के रूप में जाना जाता है। इसी देवतुल्य भूमि पर कैथल नगर के निकट गांव बाबा लदाना एक प्रसिद्ध स्थान है। 18वीं शताब्दी की समाप्ति से लगभग 20 वर्ष पूर्व बाबा लदाना गांव में एक सात्विक जाट परिवार में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो शैशव अवस्था में ही आत्मसात योगी के समान स्वच्छंद मन रखता था और उसका व्यवहार जीवों के प्रति भी बड़ा सौहार्दपूर्ण था। गांव के अन्य बालकों की भांति उसके माता पिता ने भी उस बालक को पशु चराने के काम में लगा दिया और अपने परिजनों के निर्देशानुसार वह बालक नित्य प्रातः अपने पशुओं को लेकर जंगल की ओर चला जाता और सायंकाल में घर वापस लौटता। थोड़े समय बाद परिवारजनों ने बालक राजू की आत्मलीनता तथा आत्मसात रहने की भाव भंगिमा को देखते हुए बालक राजू को स्वेच्छारण की अनुमति दे दी और यहीं से बालक राजू का उत्कर्ष शुरू हुआ। कुछ समय बाद बालक राजू ने निकट के ग्राम बाबा स्थित डेरे के महापुरुष दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज से दीक्षा ले ली और अपने घर से लगभग 1.5-2 मील दूर जाकर वृक्षों के मध्य अपना आश्रम बना लिया। धीरे धीरे उस बालक की ख्याति बढ़ती गई और वह तपस्वी बालक राजू आसपास के क्षेत्र में बाबा तोतापुरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जगन्नाथपुरी तथा गंगा सागर की यात्रा करके वे गंगा के किनारे किनारे लौटते समय सन 1865 के प्रारंभ में कोलकाता से 4 मील दूर स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे और उन्होंने उस मंदिर के पुजारी गदाधर की व्यथा सुनी। गदाधर ने उनसे विनती करते हुए कहा कि ध्यान में मेरा कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है। तब बाबा तोतापुरी ने गदाधर से कहा कि ध्यान में एकाग्रता के लिए मस्तक के केंद्र बिंदु में अपने विचारों को एकाग्र करो। और यह कहते हुए बाबा तोतापुरी ने निकट पड़े शीशे के एक टुकड़े को गदाधर की भ्रिकुटी के मध्य भाग में जोर से चुभोते हुए कहा कि यहाँ ध्यान केंद्रित करो। उसी समय गदाधर के मस्तक से रक्त बहने लगा और उनकी निर्विकल्प समाधि लग गई। गदाधर लगातार 3 दिनों तक समाधि की अवस्था में रहे। समाधि खुलने पर गदाधर ने बाबा तोतापुरी को अपना अनुभव बताते हुए कहा कि समाधि की अवस्था में मैंने उस परम तत्व के साक्षात दर्शन कर लिए हैं जिसकी मुझे बरसों से चाह थी। अपने संकल्प के मुताबिक तीसरे दिन बाबा तोतापुरी जी महाराज ने दक्षिणेश्वर मंदिर से प्रस्थान करने की तैयारी कर ली तो पुजारी गदाधर बाबा तोतापुरी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे कि हे महंत, आपने मुझ पर कृपा कर उस परम तत्व की अनुभूति करवाई है और अब समाधि से आगे की उच्च स्थिति को प्राप्त करने हेतु मुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं तथा कुछ दिन और इस मंदिर में ठहरकर मेरा कल्याण करें। गदाधर की इस विनती को बाबा तोतापुरी टाल नहीं सके। हालांकि बाबा तोतापुरी किसी भी स्थान पर प्रायः 3 दिन से अधिक नहीं रुकते थे, परंतु उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में 11 मास निवास किया और रामकृष्ण को परमहंस की उच्च स्थिति तक पहुंचाकर ही वहां से आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किए। गदाधर बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे तथा प्रायः चुप ही रहते थे। गदाधर के पिता की सन 1843 में अचानक देहावसान होने पर परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई राम कुमार पर आ पड़ी। जब गदाधर 14 से 15 वर्ष की आयु के थे तब उनके घर की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई और उनके बड़े भाई राम कुमार को सन 1852 में गांव छोड़कर कोलकाता जाना पड़ा, जहां उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की शुरुआत की, परंतु विद्यालय चल नहीं सका और सन 1855 में राजकुमार ने रानी राममणि द्वारा निर्मित दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में पुजारी की नौकरी कर ली। कुछ दिनों के बाद राम कुमार ने अपने छोटे भाई गदाधर को गांव से कोलकाता बुला लिया ताकि शहर में गदाधर की पढ़ाई ठीक प्रकार से हो सके। कोलकाता आने पर गदाधर अपने बड़े भाई के काम में भी हाथ बटाने लगे, परंतु आश्चर्यचकित ये था कि सन 1856 में ही अचानक एक दिन राम कुमार की मृत्यु हो गई और उनकी जगह 20 वर्षीय गदाधर को दक्षिणेश्वर मंदिर का पुजारी बनना पड़ा। सन 1859 में कमारपुकुर गांव से 3 किलोमीटर दूर गांव जयरामवती में शारदा मणि नामक लड़की से गदाधर का विवाह कर दिया गया। शादी के तुरंत बाद गदाधर अकेले कोलकाता लौट आए और दक्षिणेश्वर मंदिर में हर समय ध्यान व काली माता की आराधना में व्यस्त रहने लगे। सन 1861 में दक्षिणेश्वर मंदिर में एक मध्य आयु की भैरवी ब्रह्माणी का आना हुआ।
जिन्होंने गदाधर को तंत्र साधना के ज्ञान से परिचित करवाया। यह एक संयोग ही कहा जाएगा कि उन्हीं दिनों 1865 के प्रारंभ में एक जटाधारी नागा बाबा घूमते घूमते कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में आ पहुंचे। वे नागा बाबा कोई और नहीं बल्कि बाबा तोतापुरी जी महाराज ही थे, जिन्होंने गदाधर को अद्वैत वेदांत की शिक्षा दीक्षा देकर रामकृष्ण परमहंस बना दिया। बाबा तोतापुरी जी महाराज का डेरा आज भी कैथल शहर के चंदाना गेट से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे बाबे का लदाना कहते हैं। इसके प्रांगण में 5 मंदिर है। पहला धूली का मंदिर है, जिसके मध्य में धुनी निरंतर जलती रहती है। निस्संदेह हरियाणा के लिए यह गौरव की बात है कि हरियाणा के पावन मिट्टी में जन्मे बाबा तोतापुरी जी महाराज ने कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के एक साधारण पुजारी गदाधर को संन्यास की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और उन्हें रामकृष्ण नाम देकर परमहंस की स्थिति तक पहुंचा दिया। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।